विंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय की इस ऑनलाइन कक्षा में हम पुनः आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि पिछली कक्षाओं में हमने बुद्धि जो चैप्टर है उसके हर पहलुओं पर विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आज उसी क्रम को जारी रखते हुए हम आपके सम्मुख लेकर उपस्थित हुए हैं बुद्धि परीक्षण पार्ट 3, जिसके तहत हम बुद्धि परीक्षणों की क्या उपयोगिता है, क्या उसकी प्रासंगिकता है, कैसे उसका हम प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में करके उसका लाभ उठा सकते हैं। तो उन्हीं चीज़ों पर आज हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम आज बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। देखिए, बुद्धि परीक्षणों की जो सबसे प्रमुख उपयोगिता होती है वह होती है शिक्षा के क्षेत्र में। और शिक्षा के क्षेत्र में जब हम बात करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कैसे उसकी उपयोगिता को हम प्रदर्शित कर सकते हैं, कैसे उस परीक्षण का हम लाभ ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम क्रमबद्ध तरीके से सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। देखिए, जब हम शिक्षा के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता की बात करते हैं तो सबसे पहला बिंदु आता है कि प्रवेश हेतु छात्रों का चयन करने में। जब भी हम किसी कक्षा में प्रवेश कराते हैं बच्चों का, तो उस समय हम बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग करके उनका वर्गीकरण, उनका चयन कर सकते हैं, छात्रों का चयन कर सकते हैं। दूसरा, प्रवेश के बाद छात्रों का वर्गीकरण करने में कौन सा बच्चा मेधावी है, कौन सा बच्चा मंद बुद्धि का है, कौन औसत दर्जे का है, तो इस प्रकार हम छात्रों के वर्गीकरण करने में भी बुद्धि परीक्षणों का उपयोग कर सकते हैं। ये शिक्षा के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता है। अति पिछड़े हुए और मेधावी छात्रों की पहचान करने में भी बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अति पिछड़े होते हैं और बहुत बच्चे मेधावी होते हैं, तो उनका किस प्रकार से हम छटनी कर सकें, उनको हम छांट सकें, उनका वर्गीकरण कर सकें, उनको अलग अलग श्रेणियों में हम विभक्त कर सकें, तो उसके लिए हमें बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता होती है। विशिष्ट बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करने में, विशिष्ट बालक ऐसे बालक जो बहुत मेधावी हैं वो भी विशिष्ट बालक कहलाते हैं, और ऐसे बालक जो दिव्यांग हैं वो भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं, और ऐसे बच्चे जो समस्यात्मक होते हैं वे भी विशिष्ट बालकों की ही श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे बालकों का जो मेधावी हैं, जो दिव्यांग बालक हैं, जो समस्यात्मक बालक हैं, ऐसे बालकों की शिक्षा किस प्रकार दी जाए उनको, उसके लिए भी बुद्धि परीक्षणों की ही उपयोगिता होती है। तो विशिष्ट बालकों की शिक्षा व्यवस्था करने में भी इसकी उपयोगिता हमें होती है। समस्यात्मक बालकों के निदान एवं उपचार करने में, जो समस्यात्मक बालक होते हैं, अभी मैंने कहा कि विशिष्ट बालकों में समस्यात्मक बालक आते हैं, तो उसी चीज को मैंने यहाँ पर विस्तार पूर्वक आपको बता दिया कि समस्यात्मक छात्र जिनके पास विभिन्न प्रकार की समस्याएं हों, आर्थिक समस्याएं हों, मानसिक समस्याएं हों, ठीक है, संसाधनों की समस्याएं हों या अन्य बहुत सारी समस्याएं हैं, तो ऐसे समस्यात्मक जो छात्र होते हैं उनके समस्या का निदान और उसके उपचार करने में भी बुद्धि परीक्षणों का हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, और उनको लाभान्वित कर सकते हैं। छात्रों का छात्रवृत्तियों हेतु चयन करने में, अगर हम किसी बच्चे की प्रतिभा देख करके उसको छात्रवृत्ति दे रहे हैं, वो मेधावी है, पढ़ने में तेज है, लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, संसाधनों की दृष्टि से वो पिछड़ा हुआ है, ठीक है, पिछड़े क्षेत्रों में वो रहता है, तो ऐसे बच्चों के वर्गीकरण करके और उनको हम छात्रवृत्ति देने का भी कार्य करते हैं। तो ये तभी संभव है जब हम बुद्धि परीक्षण का उपयोग करें, ठीक है, और उसी प्रकार इनको जो है छात्रवृत्ति प्रदान की जा सकती है। छात्रों में छात्रों की बुद्धि लब्धि, IQ, छात्रों की बुद्धि लब्धि और शैक्षिक लब्धि की
तुलना करने में, दोनों के बुद्धिलब्धि और शैक्षिक बुद्धिलब्धि दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करने में भी हमें बुद्धि परीक्षणों की ही सहायता लेनी पड़ती है। तो ये चीज़ें रहीं बुद्धि परीक्षण। अभी इसमें और भी चीज़ें हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय, शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय और अवरोधन, ये दो चीज़ें हैं, अपव्यय और अवरोधन। हर्टांग समिति ने अपने सुझाव में सर्वप्रथम इसी चीज़ का उल्लेख किया था। आप अगर शिक्षा का इतिहास पढ़ेंगे तो आप जानेंगे हर्टांग समिति ने अपव्यय और अवरोधन इन दो चीज़ों पर प्रकाश डाला है। अपव्यय क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ भी लागत लगती है, अगर बच्चा बीच में ही पढ़ाई छोड़ दे, पढ़ रहा है, कक्षा 2 में एडमिशन करा लिया उसने और वो जो है बीच में ही पढ़ाई छोड़ दे, तो जो उसके ऊपर सरकार खर्चा कर रही है वो सब व्यर्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर कोई बच्चा अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दे रहा है तो उसके ऊपर जो कुछ भी खर्चा हो रहा है वो सब अपव्यय हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अवरोधन क्या है? हर्टांग समिति ने यह भी बतलाया था कि अवरोधन है कि किसी बच्चे को, जैसे वो 2 में पढ़ रहा है, पास हो गया और फिर उसको 2 में पढ़ने के लिए माता पिता दबाव बनाएं और फिर उसका 2 में दाखिला करवा दें, तो ये कहलाएगा अवरोधन, उसका विकास रुक जाएगा। ठीक है। अभी तो वो 3 में जाना चाहता है लेकिन फिर से माँ बाप कहते हैं नहीं 2 में पढ़ाइए, तो ये अवरोधन कहलाता है। तो ये अवरोधन, इनके निवारण के लिए बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता हमें पड़ती है। किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में हम अपव्यय और अवरोधन को दूर करें, इसके लिए हमें बुद्धि परीक्षणों की ही उपयोगिता होती है। छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य के निदान और उपचार में, जो बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य है, हर बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य एक जैसा नहीं होता। किसी बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है और किसी बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ होता है। ठीक है। तो इस प्रकार अगर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है उसका, ठीक, तो उसका हम निदान कर सकते हैं और उसका उपचार भी हम कर सकते हैं। किसके द्वारा? बुद्धि परीक्षणों के ही द्वारा। छात्रों को शैक्षिक निर्देशन और परामर्श देने में भी किस प्रकार से बच्चों का निर्देशन किया जाए, कैसे उनको उचित पथ पर लाया जाए, वो सारी चीज़ें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा ही संभव होती हैं। तो किसी भी बच्चे का हम शैक्षिक निर्देशन कर सकते हैं और उसको परामर्श देने का भी कार्य कर सकते हैं। तो ये बुद्धि परीक्षणों के द्वारा ही संभव है। अगला जो लाभ है बुद्धि परीक्षणों का कि व्यावसायिक निर्देशन देने में, छात्रों को व्यवसाय के प्रति जागरूक करने में, उनकी प्रतिभा के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार हम उनको व्यावसायिक निर्देशन देने का भी कार्य करते हैं। लेकिन तब जब हम बुद्धि परीक्षणों से उनकी योग्यता, उनकी दक्षता, उनकी क्षमता को जान लेते हैं, तब उसी प्रकार हम उनको व्यावसायिक निर्देशन देने का कार्य भी करते हैं। छात्रों के विषय में भविष्यवाणी करने में हमने बुद्धि परीक्षण किया और बच्चे ने बहुत अच्छी उसमें उपलब्धि दर्ज की, तो इस प्रकार हम उसके भविष्य के बारे में एक आकलन कर सकते हैं, एक भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बच्चा जो है आगे चल करके बहुत नाम कमाएगा। तो उसके भविष्यवाणी करने में भी बुद्धि परीक्षणों की अत्यधिक उपयोगिता होती है। शिक्षकों के कार्यों का मूल्यांकन करने में, शिक्षक किस गति से कार्य कर रहा है, यह भी बुद्धि परीक्षणों से जो है उसका आकलन किया जा सकता है। बुद्धि परीक्षण किया गया बच्चों का और सारे के सारे बच्चे बहुत अच्छे ढंग से, अच्छे नंबरों से उसमें पास हुए बुद्धि परीक्षण में, तो कहा जा सकता है, एक धारणा बनाई जा सकती है कि जिस भी शिक्षक ने उन बच्चों को पढ़ाया है निश्चित तौर पर बेहतर ढंग से पढ़ाया है। यही कारण है कि सभी बच्चों का जो परिणाम है वह बहुत अच्छा है। तो शिक्षकों के कार्यों का मूल्यांकन भी किया जा सकता है। ठीक है। शिक्षकों की कार्य कुशलता को बढ़ाने में, अगर कहीं पर कोई बच्चा कोई त्रुटि कर रहा है, ठीक है,
तो ये माना जाएगा कि शिक्षक द्वारा उस पर ध्यान नहीं दिया गया, अर्थात शिक्षकों की कार्यकुशलता में कमी है। तो बुद्धि परीक्षणों से हम बच्चे की जो अवनति होती है, बच्चे का जो परिणाम प्राप्त होता है, ठीक है, बहुत अच्छा तो मिला नहीं परिणाम, तो ये धारणा ये दर्शाता है कि शिक्षक ने उस बच्चे पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। तो कैसे शिक्षक की कार्यकुशलता को और बढ़ाया जाए और सारे के सारे 100% बच्चे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें, तो ये कहलाएगा शिक्षकों की कार्यकुशलता। ठीक है, बुद्धि परीक्षणों के द्वारा हम शिक्षकों की कार्यकुशलता को भी बढ़ा सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। और जब शिक्षकों की कार्यकुशलता बढ़ती है तो प्यारे बच्चों, हर बच्चे का जो भविष्य होता है वह सुरक्षित हाथों में ही रहता है। ठीक है, तो ये रहा शिक्षा में बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता। अब उद्योग के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? उद्योग। आप कहेंगे कि सर उद्योग के क्षेत्र में भी क्या इसकी उपयोगिता है? निश्चित तौर पर उद्योग के क्षेत्र में भी बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता होती है। पहला, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि सामान्य बुद्धि परीक्षकों द्वारा सामान्य कर्मचारियों का चयन करने में। अगर हम किसी उद्योग में कर्मचारियों का चयन कर रहे हैं तो बुद्धि परीक्षणों के द्वारा हम सामान्य कर्मचारियों का चयन करने में उसकी सार्थकता को दिखा सकते हैं। ठीक है, बुद्धि परीक्षण हमने किया कर्मचारियों का जो उसमें नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं और उन्होंने अपनी योग्यता के अनुसार उसमें प्रदर्शन किया, तो जो उसमें अच्छे परिणाम वाले कर्मचारी हैं उनका हम चयन कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार उद्योगों में भी अच्छे कर्मचारियों के चयन में बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता होती है। सूझबूझ बुद्धि परीक्षकों द्वारा अधिकारियों के चयन करने में, अभी तो हमने कर्मचारियों का चयन किया, अब अधिकारियों का चयन करने में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। बुद्धि परीक्षणों का उपयोग हम न केवल कर्मचारियों बल्कि अधिकारियों के चयन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। विशेष बुद्धि परीक्षकों द्वारा कर्मचारियों की पदोन्नत करने में, यदि कोई कर्मचारी बेहतर ढंग से कार्य कर रहा है, पदोन्नत की उसको आवश्यकता है, तो बुद्धि परीक्षणों के द्वारा हम कर्मचारियों की पदोन्नति का कार्य कर सकते हैं। उनको कोई ऐसा असाइनमेंट दे दिया गया, ऐसा कोई प्रोजेक्ट दे दिया गया और अधिकारी ने उसमें बेहतर ढंग से कार्य किया, 100% अपना देने का प्रयास किया, तो निश्चित तौर पर वह पदोन्नत का हकदार है। तो इस प्रकार हम बुद्धि परीक्षणों के द्वारा अधिकारियों के पदोन्नति का भी कार्य कर सकते हैं। अति विशिष्ट बुद्धि परीक्षकों द्वारा अधिकारियों के पदोन्नति का, वही चीज अति विशिष्ट बुद्धि परीक्षकों जिसमें विशेष प्रकार के या विशिष्ट प्रकार के बुद्धि परीक्षण हो, उसमें हम अधिकारियों की पदोन्नति करने का भी कार्य कर सकते हैं। तो ये चीजें रही उद्योग के क्षेत्र में। अब आगे चलते हैं व्यवसाय के क्षेत्र में। अगर हम नौकरी प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो उस क्षेत्र में भी व्यवसाय विशेष के लिए उपयुक्त कर्मचारियों के चयन में, हर व्यवसाय के लिए योग्यताएं अलग होती हैं, क्षमताएं अलग होती हैं, दक्षताएं अलग होती हैं। बुद्धि परीक्षणों के द्वारा हम कर्मचारियों के चयन करने में, और वो भी व्यवसाय विशेष के लिए, व्यवसाय विशेष का मतलब जो भिन्न भिन्न व्यवसाय के क्षेत्र हैं उसके लिए हम कर्मचारियों का चयन करने में बुद्धि परीक्षणों का उपयोग कर सकते हैं। कर्मचारियों के कार्य विभाजन करने में योग्यताएं भिन्न भिन्न हैं, क्षमताएं भिन्न भिन्न हैं, तो उनका कार्य विभाजन कैसे किया जाए? सभी व्यक्ति एक जैसा कार्य नहीं कर सकते, तो जिसकी जैसी योग्यता है, जिसकी जैसी दक्षता है, बुद्धि परीक्षणों के द्वारा उसका हम मापन करते हैं और फिर उनको क्या करते हैं? कार्य विभाजन कर देते हैं, जिससे हमारा जो उद्योग है, हमारा जो व्यवसाय है, वह बेहतर ढंग से चलता रहता है। तो कर्मचारियों के कार्य विभाजन करने में भी हम बुद्धि परीक्षणों का उपयोग कर सकते हैं। कर्मचारियों के पदोन्नति, अभी जो पिछले में हमने बताया कि यदि किसी कर्मचारी का बुद्धि परीक्षण हमने किया, वह बहुत अच्छा
उसमें अपना रिस्पांस दे रहा है तो निश्चित तौर पर वह पदोन्नति का हकदार है। तो हम कर्मचारियों का बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पदोन्नति भी कर सकते हैं। सैन्य क्षेत्र में उपयोगी, सेना के क्षेत्र में भी बुद्धि परीक्षणों का हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे सैनिकों के चयन करने में बहुत सारे ऐसे परीक्षण हैं जिसमें हम सैनिकों का चयन करने में उन परीक्षणों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। सैन्य अधिकारियों के चयन करने में जो सैन्य अधिकारी होते हैं बुद्धि परीक्षणों के द्वारा हम उनका भी चयन इसके माध्यम से कर सकते हैं, बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। ठीक है। इसके पश्चात अनुसंधान के क्षेत्रों में भी बुद्धि परीक्षणों का हम उपयोग कर सकते हैं। अनुसंधान का मतलब होता है खोज या शोध, जिसमें बुद्धि से संबंधित कारकों की खोज करने में जितने भी सिद्धांत, जितनी भी थ्योरी, जितनी भी अवधारणाएं हम पढ़ रहे हैं वह सब किसी न किसी मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है और ये खोज है। तो बुद्धि परीक्षणों के द्वारा हम जो बुद्धि से संबंधित कारक हैं उनकी खोज करने में भी हमें सहायता मिल सकती है। इसलिए बुद्धि परीक्षणों का उपयोग करते रहना चाहिए। ठीक है। मनोवैज्ञानिक गुणों जैसे रुचि, सृजनात्मक, समायोजन आदि शक्तियों में सह संबंध ज्ञात करने में भी हम बुद्धि परीक्षणों का उपयोग कर सकते हैं। रुचि, सृजनात्मकता का अर्थ है कि ऐसी इच्छाएं, ऐसी रुचियां, ऐसी जिज्ञासाएं जिसमें व्यक्ति जो है उसके अंदर कोई सृजनात्मकता हो, उसके अंदर कोई रचनात्मकता हो, तो ये चीज़ें कहलाती हैं रुचि, सृजनात्मक। और समायोजन क्या है? विषम परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेना समायोजन कहलाता है। तो इन दो चीज़ों में रुचि, सृजनात्मक और समायोजन आदि शक्तियों में सह संबंध ज्ञात करने में भी बुद्धि परीक्षणों का हम उपयोग कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये थी बुद्धि परीक्षणों की विभिन्न क्षेत्रों में क्या उपयोगिता है, क्या उसकी सार्थकता है। अगली वीडियो में हम आपके सम्मुख कुछ और भी नया लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, उसमें कोई कठिनाई है या कोई अन्य विषय वस्तु भी है जो आप समझना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, तो अपने कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं। हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही धन्यवाद।